Welcome students. Today we are going to continue the next part of motion. In the last video you have learned what is distance traveled and what is displacement. And also we have discussed what is scalar quantity and what is vector quantity. But in today's video we are going to continue the next part of motion, and that is यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। आप अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लीजिए आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, आपको 2 मिनट का टाइम लगता है। फिर आप जब अगला 5 किलोमीटर और ट्रेवल कर लेते हैं तो कुल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, और ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको 4 मिनट का टाइम लगता है। फिर उसी तरह से अगर आप 15 किलोमीटर चले जाते हैं तो आपको 6 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो जिस तरीके से डिस्टेंस रेगुलर इंक्रीज कर रहा है, जिस तरह से लगातार डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से हमारा टाइम भी इंक्रीज करते जा रहा है। तो वैसे सिचुएशन में जब डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम एक साथ इंक्रीज करे, एक रेशियो में इंक्रीज करे, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आप इस यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। आप फिर से समझिए, यानी अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी का मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन में है। अब देखिए, तो हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने में अलग अलग टाइम लग रहा है, यानी मान लीजिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको 2 मिनट का टाइम लगा, लेकिन अगर आप फिर 10 किलोमीटर गए या आपने नेक्स्ट 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 3 मिनट में, या 4 मिनट में, या मान लीजिए आपने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 6 मिनट में, तो यहां हम देख रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ना। पहले 2 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर अगले 2 मिनट में कितना चला गया, 7 किलोमीटर। तो यहां देख रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, या इसे एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। यस, तो हम अब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्पीड के बारे में। चलिए हम स्पीड को देख लेते हैं क्या होता है। एक चीज और जान लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अगर यूनिफॉर्म मोशन का अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें, जैसे अभी आपके पास दिया गया था, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर आप इस एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करें और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा तब जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे भी आपने देखा था कि आपके पास टाइम था और डिस्टेंस था, डिस्टेंस और टाइम ये दो चीज आपको दिया गया था। क्या था डिस्टेंस, आपको मालूम है 5 किलोमीटर को कवर करने में 2 मिनट का टाइम लग रहा था, 10 किलोमीटर कवर करने में 4 मिनट लग रहा था, 15 किलोमीटर कवर करने में 6 मिनट लग रहा था, उसी तरह से 20 किलोमीटर कवर करने पे 8 मिनट लगेगा। तो आप यहाँ पे टाइम एक्सिस पे टाइम को इंडिकेट कर दें, मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 4, ये 6, ये 8, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप एक यूनिट लेकर के स्पीड डिस्टेंस को इंडिकेट कर दें, मान लीजिए ये 5 है और इस तरह से ये 10 है, 15 है, 20 है, इस तरीके से ये इंडिकेट होता चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों एक्सिस का पॉइंट यहाँ पे लें तो हमें लगातार एक इस तरीके से मिलते जाएगा। तो आप देखिएगा
ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जब आप डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम को ग्राफ पे प्लॉट करिएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। यानी यूनिफॉर्म मोशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलती है। तो चलिए यहां से हमें यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ जाता है। लेकिन वही अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर आप रिप्रेजेंट करिएगा, ग्राफ में प्लॉट करने का काम करिएगा, तो ये आपको कभी भी सीधा नहीं मिलेगा, ये आपको कर्व ग्राफ मिलेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे अगर कोई कर्व ग्राफ मिले डिस्टेंस टाइम का, तो हम कहेंगे कि वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा तो हम कहेंगे कि वह यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। आगे हम समझते हैं कि स्पीड किसे कहते हैं। हम स्पीड भी थोड़ा जान ले, स्पीड क्या है। तो देखिए स्पीड किसे कहते हैं। आप जानते हैं जब कोई बॉडी, स्पीड क्या है, सबसे पहले इस बात को जानते हैं स्पीड किस लिए यूज किया जाता है। तो स्पीड का यूज करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को कंपेयर करने के लिए। जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो हम कहते हैं कि उसका मतलब है कि वो हर एक घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो हम डिस्टेंस, स्पीड जो है, स्पीड के हेल्प से ये बताते हैं कि कोई बॉडी कितना तेज या कितना धीरे चल रही है, कितना फास्ट या कितना स्लो कोई बॉडी चल रही है। इसको हम पता करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए स्पीड का यूज करते हैं। आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसी को स्पीड कहते हैं। और इस तरीके से हम स्पीड के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, यानी कितना टाइम लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में। अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल को s से डिनोट करें, स्पीड को v से डिनोट करें, तो v इक्वल टू हो जाएगा s, टाइम को t से डिनोट करेंगे तो v इक्वल टू s बाय t हो गया। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, जहां पे v इक्वल टू हो गया हमारा स्पीड, s इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम। अब आप जानते हैं ये स्पीड क्या है। अगर हम कहें तो ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, हमें डायरेक्शन का आइडिया नहीं देता है। इसलिए कहते हैं कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, यह भी एक स्केलर क्वांटिटी। टी टाइम है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। अब चलिए हम इसके एसआई यूनिट को देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड हम कैसे पता करेंगे। देखिए हमारे पास स्पीड इक्वल टू क्या है एस बाई टी। एस क्या है डिस्टेंस ट्रेवल एंड टी क्या है टाइम। तो अगर हम यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ v पता करना है तो इसके लिए हमें एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एस यानी डिस्टेंस बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड लिखते हैं या मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये दोनों इस स्पीड का एसआई यूनिट है। अब देखिए ये एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस यूनिट में है। सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि ये एमकेएस क्या है। तो एम मतलब हो गया मीटर, ये मीटर हो गया। के क्या हो गया किलोग्राम, और एस क्या है सेकेंड। यानी अगर हम डिस्टेंस को मीटर में लिखें, मास को अगर किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करें, वो हमारा कहलाएगा एमकेएस यूनिट। तो एमकेएस यूनिट
यूनिट को ही एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। अब देखिए एक और यूनिट है, हम उसको सीजीएस यूनिट कहते हैं। सी हो गया सेंटीमीटर, जी हो गया ग्राम और एस हो गया सेकेंड। यानी अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिखें और मास को ग्राम में लिखें और टाइम को सेकेंड में लिखें तो ये हमारा सीजीएस यूनिट कहलाएगा। तो अब बताइए अगर इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो सीजीएस यूनिट में ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं जब हम इसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जब किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहना होता है या जब किसी बहुत छोटे स्लो मूवमेंट को हमें एक्सप्लेन करना होता है तो हम सेंटीमीटर पर सेकेंड यूज करते हैं। मीटर पर सेकेंड का आप यूज जानते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। उसके बाद अगर हम कोई लार्ज स्पीड को या लार्ज डिस्टेंस को, लार्ज स्पीड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम किलोमीटर पर आवर भी उपयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं जिसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए स्पीड हमें पता तो चल गया, स्पीड किसे कहते हैं। अब जरा हम स्पीड के टाइप्स को भी जान लेते हैं। स्पीड का टाइप क्या है, ये देखिए स्पीड कुल 4 तरह के हैं। हम समझ सकते हैं स्पीड कुल 4 तरह के हैं। सबसे पहला हमारा है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं, तब जब बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद हो गया एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं, जब बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे। उसके बाद है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, इसको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड कहते हैं किसको, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली जाते हैं तो आपको दिल्ली जाने के लिए आपको अगर मान लीजिए कि कोई आप ट्रेन से जाते हैं तो आपका ट्रेन जो है जब दिल्ली पहुंचता है तो क्या वो हमेशा एक स्पीड में चलता है, नहीं, आपका स्पीड जो है कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। तो आप कैसे निकालते हैं, आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, आप फॉर्मूला देख लें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। यानी हम कहें कि आप दिल्ली जाते समय आप कुल कितना डिस्टेंस कवर किए, वो उसमें अगर आप टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो इससे जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपका एवरेज स्पीड होगा। यानी एवरेज स्पीड वह स्पीड है जो आप पूरे जर्नी के ड्यूरेशन में जो आप टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं और उस जर्नी को कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगता है, तो ये आपका एवरेज स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड के बाद हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड वह स्पीड है जब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जिस स्पीड में होता है। जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कोई कार ड्राइव कर रहा है और आप बैठे हुए हैं, तो आप कार ड्राइव होते समय आप एकाएक आप स्पीडोमीटर को देखते हैं। स्पीडोमीटर क्या है, तो स्पीडोमीटर वह डिवाइस है जो हमें स्पीड मेजर करके बताता है, वो हमें बताता है कि हम किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपने जैसे ही स्पीडोमीटर देखा तो स्पीडोमीटर जो इंडिकेट करता है, जिस टाइम को इंडिकेट करता है, वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट कहने का मतलब तुरंत, यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपका स्पीड क्या है वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो आज के टॉपिक में हम इस इंस्टेंटेनियस स्पीड के हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जान चुके हैं। अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इसके ऊपर स्पीड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप उन न्यूमेरिकल को बुक से सॉल्व करने की कोशिश करें और अगर न बने तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।